क्या बॉलीवुड के अजय शहंशाह सच में किसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या बच्चन परिवार दुनिया की नजरों से कोई बहुत बड़ा और डरावना राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? 16 मई 2026 की उस खौफनाक रात को मुंबई के नानावटी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश की सांसें अटका दी? और क्या 83 साल की उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर वो महानायक जिसका नाम ही ताकत का पर्याय है, अब सचमुच शारीरिक रूप से हार मान रहा है? दोस्तों, सोशल मीडिया के इस सनसनीखेज और तेज रफ्तार दौर में अचानक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम और एक ही खबर ट्रेंड कर रही थी, और वो थी बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन के अचानक और गुपचुप तरीके से अस्पताल में भर्ती होने की खबर। जैसे ही यह डरावनी खबर डिजिटल दुनिया के गलियारों में गूंजी, करोड़ों फैंस की धड़कनें मानो एक पल के लिए पूरी तरह से रुक सी गईं। भारत जैसे देश में, जहां सिनेमा को बाकायदा एक धर्म और अमिताभ बच्चन को उस धर्म का देवता माना जाता है, वहां इस तरह की अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी की खबर किसी बड़े राष्ट्रीय झटके से कम नहीं होती है। हर जगह यह खौफनाक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बॉलीवुड के हमारे चहेते एंग्री यंग मैन पिछले 4-5 दिनों से अस्पताल के एक गुप्त कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इन खौफनाक दावों के बीच एक और गहरी साजिश की थ्योरी जन्म ले रही थी, जिसमें कुछ तथाकथित इनसाइडर्स और ट्रोल्स यह दावा करने लगे कि बच्चन परिवार और उनकी पूरी पीआर टीम जानबूझकर मीडिया से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से फैंस की चिंता अब एक गहरे डर में तब्दील हो चुकी थी और हर कोई यही सोच रहा था कि क्या जलसा के बंद दरवाजों के पीछे कोई ऐसा खौफनाक सच पल रहा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। दरअसल जैसे जैसे 16 मई 2026 की वह रात और गहरी हो रही थी, गॉसिप का बाजार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा था। इंटरनेट पर वायरल हो रही आग उगलती और सनसनीखेज खबरों में यह दावा किया गया कि शनिवार के दिन अचानक बिग बी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में मुंबई के नानावटी अस्पताल ले जाया गया। इन खौफनाक रूमर्स में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात सामने आ रही थी, वह यह थी कि उन्हें पेट से जुड़ी कोई बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर परेशानी हो गई है। कुछ एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और पत्रकारों ने तो सारी हदें पार करते हुए यहां तक रिपोर्ट कर दिया कि बच्चन साहब को अस्पताल के सबसे सुरक्षित ए विंग के वीआईपी एनक्लोजर में रखा गया है और वे पिछले 3 दिनों से वहीं पर कड़े मेडिकल ऑन ऑब्जर्वेशन में हैं। रातों रात ऐसे अनगिनत वीडियोस की बाढ़ आ गई जिनमें यह दावे के साथ बताया जा रहा था कि उन्हें खाने पीने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और देश के बेहतरीन डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखे हुए है। दावों को और ज्यादा मसालेदार और सस्पेंसफुल बनाने के लिए यह भी कहा गया कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन और परिवार के अन्य खास सदस्य छुप छुप कर अस्पताल के उस वीआईपी विंग के चक्कर काट रहे हैं ताकि मीडिया को भनक न लगे। इस पूरे ड्रामे में जो सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा कर रहा था, वह था बच्चन परिवार की तरफ से पसरा हुआ सन्नाटा, क्योंकि शुरुआती घंटों में परिवार या उनकी पीआर टीम की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। और जैसा कि मीडिया का उसूल है, जब सच खामोश रहता है तो अफवाहें शोर मचाने लगती हैं। लोग यह चर्चा करने लगे कि 83 साल की उम्र का असर अब पूरी तरह से इस दिग्गज सितारे पर हावी हो गया है और उम्र का यह भारीपन अब उनके शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। मई 2026 में उड़ी इस ने इतना विकराल और डरावना रूप इसलिए ले लिया क्योंकि इसके तार इतिहास के पन्नों में दफन एक बेहद खौफनाक घटना से जुड़े हुए हैं। आज जब भी बिग बी के पेट की बीमारी की कोई भी छोटी या बड़ी खबर सामने आती है तो फैंस का दिमाग सीधा 1982 के उस खौफनाक दौर में चला जाता है जिसने पूरे देश को रुला दिया था। साल 1982 में मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कैंपस में चल रही थी, जहां एक फाइट सीन फिल्माया जा रहा था। को स्टार पुनीत इस्सर के साथ इस खतरनाक एक्शन सीक्वेंस में एक गलत टाइमिंग की वजह से एक जोरदार घूंसा सीधे अमिताभ बच्चन के पेट में जा लगा। वह सिर्फ एक चोट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भयंकर हादसा था जिसने इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार को सीधे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उनके पेट की आंतें बुरी तरह फट गई थीं और अंदरूनी खून का बहाव इतना तेज था कि डॉक्टरों के भी पसीने छूट गए थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कई सर्जरी करने के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड तक घोषित कर दिया था। उस वक्त देश के हर कोने में मातम सा छा गया था। मंदिरों में महामृत्युंजय जाप हो रहे थे, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थीं, गुरुद्वारों में अरदास हो रही थी और चर्च में कैंडल्स जलाए जा रहे थे। उन करोड़ों दुआओं का ही असर था कि वे मौत को मात देकर वापस लौटे। लेकिन इस खौफनाक एक्सीडेंट ने उनके शरीर पर हमेशा के लिए एक ऐसा दर्दनाक निशान छोड़ दिया जो आज तक उन्हें तड़पाता है।
उस दौरान उन्हें कई यूनिट खून चढ़ाया गया था, जिसमें से एक खून संक्रमित होने के कारण उन्हें हेपेटाइटिस बी की खतरनाक बीमारी हो गई, जिसने धीरे धीरे उनके लिवर को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और बाद में उसका 75% हिस्सा काटना पड़ा। यही वजह है कि उनके शरीर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है और यही 1982 का दर्दनाक इतिहास आज भी फैंस के दिलों में उस खौफ को जिंदा रखता है कि कहीं उनके शहंशाह को फिर से कोई बड़ा दर्द तो नहीं सहना पड़ रहा है। इन अफवाहों को जो सबसे ज्यादा हवा मिली वह खुद अमिताभ बच्चन के एक बेहद पर्सनल और हैरान कर देने वाले ब्लॉग पोस्ट से मिली थी, क्योंकि जब कोई सुपरस्टार अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रख दे तो सन्नाटा छाना लाजमी है। उम्र के इस 83वें पड़ाव पर बिग बी ने अपने शरीर की बदलती हकीकत और उन शारीरिक दिक्कतों का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला जिसने हर पढ़ने वाले फैन की आंखें नम कर दी। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि कैसे रोजमर्रा के वो छोटे छोटे काम जो पहले बिना सोचे समझे हो जाया करते थे, अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी उनका अपनी पेंट पहनने का संघर्ष। उन्होंने लिखा कि अब बढ़ती उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें खुद से खड़े होकर पेंट पहनने में भी काफी दिक्कत महसूस होने लगी है और उनके डॉक्टरों ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे नीचे बैठ जाएं और फिर अपनी पेंट पहनें। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि खड़े होने की कोशिश में वे अपना संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं। जो इंसान पर्दे पर 10-10 गुंडों को हवा में उछाल देता था, आज वह गुरुत्वाकर्षण और उम्र के प्रहार से बचने के लिए कुर्सी का सहारा लेने को मजबूर है। इसके अलावा बिग बी ने यह भी खुलासा किया कि चलने फिरने, उठने बैठने और शरीर का संतुलन बनाए रखने में आ रही भारी दिक्कतों को देखते हुए उनके आलीशान घर जलसा के अंदर जगह जगह सहारे के लिए स्पेशल रेलिंग्स या हैंडल बार्स लगवाए गए हैं। उन्होंने बड़े ही मार्मिक अंदाज में लिखा कि कोई भी शारीरिक हरकत करने से पहले अपने शरीर को पकड़ने और स्थिर करने के लिए उन्हें हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। उन्होंने इस बात का भी दर्द बयान किया कि अगर हवा के झोंके से कोई कागज का टुकड़ा उड़कर जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए नीचे झुकना भी अब उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि फुर्ती अब गायब हो चुकी है और उसकी जगह अनिश्चितता ने ले ली है। इसी पब्लिक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर गॉसिप पोर्टल्स ने नानावटी अस्पताल के उनके एक रूटीन चेकअप को एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी में तब्दील कर दिया था। लेकिन कहानी में असली और धमाकेदार ट्विस्ट तब आया जब पूरा देश इस खौफनाक अफवाह के डर से कांप रहा था। 17 मई 2026 रविवार की शाम को अचानक अमिताभ बच्चन के घर जलसा के भारी भरकम दरवाजे खुले। बाहर हजारों फैंस की भीड़ इस खौफ में खड़ी थी कि क्या वो आज अपने भगवान की एक झलक देख पाएंगे। और तभी एक विजेता की तरह बिग बी अपने घर के बाहर बने पोडियम पर खड़े होकर अपने फैंस का मुस्कुराते हुए अभिवादन करते दिखाई दिए। जो इंसान मीडिया की नजरों में पिछले दिनों से अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रहा था, उसे अपने सामने बिल्कुल पहले की तरह ही एक्टिव और एनर्जेटिक लुक में देखकर हर कोई पूरी तरह से सन्न रह गया। उन्होंने अपने ब्लॉग पर इस संडे दर्शन का अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि जब वे बाहर जाते हैं तो एक आशंका होती है, लेकिन फैंस के चीयर्स सुनते ही एड्रेनालिन एक्टिवेट हो जाता है और शरीर और अंग एक साथ काम करने लगते हैं। लेकिन बिग बी उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो अफवाह फैलाने वालों को इतनी आसानी से बख्श दें। देर रात उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक बेहद ही मसालेदार और क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए हिंदी में एक कविता लिखी। चील जब होवे शांत तो भैया तोते बोलन शुरू करें। इस शानदार लाइन का साफ मतलब था कि जब चील यानी अमिताभ बच्चन खुद खामोश बैठे होते हैं तो तोते यानी अफवाह फैलाने वाले गॉसिप पोर्टल्स बेवजह का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 21 मई की देर रात ठीक 1:23 पर उन्होंने एक्स पर एक और धमाका करते हुए लिखा, बौखला गए लोग, विचार व्यक्त किए, कोई समझे या न समझे, लिए के दिए बन गए जरूर। उनका यह आधी रात का ट्वीट उन बौखलाए हुए लोगों के लिए करारा तमाचा था जिन्होंने बिना सोचे समझे उनकी बीमारी की मनगढ़ंत और फर्जी खबरें फैलाई थीं। इन सारे ड्रामे और सस्पेंस के बीच जब करीबी सूत्रों और न्यूज एजेंसियों ने पड़ताल की तो सच्चाई शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गई। रिपोर्ट्स से यह साबित हो गया कि अमिताभ बच्चन ना तो कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे, ना ही उन्हें कोई अचानक पेट की गंभीर बीमारी हुई थी और ना ही वे किसी वीआईपी रूम में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। असली सच्चाई सिर्फ इतनी सी थी कि वह हर महीने की तरह शनिवार 16 मई को सिर्फ अपने एक रेगुलर और रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए नानावटी अस्पताल गए थे, जो कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था और वह उसी दिन बड़े आराम से वापस अपने घर जलसा लौट आए थे। जया बच्चन को भी एक बयान में यह साफ करना पड़ा कि अमित जी घर पर हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं, वे केवल तभी बेचैन होते हैं जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं। उम्र के इस 83वें पड़ाव पर जहां शरीर को दीवार में लगी रेलिंग्स की जरूरत पड़ती है, वहां अमिताभ बच्चन का वर्क कमिटमेंट आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस उम्र में भी वे काम में पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो दोस्तों,
इस पूरी मसालेदार कहानी का क्लाइमैक्स यही है कि बॉलीवुड के हमारे शहंशाह अमिताभ बच्चन पूरी तरह से फिट और स्वस्थ हैं। उनके कई दिनों तक नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती होने और पेट की गंभीर बीमारी से जूझने की तमाम खबरें पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद अफवाह मात्र थीं। यह सच है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें पेंट पहनने जैसी आम चीजों में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और जलसा में रेलिंग्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उनका हौसला आज भी हिमालय से भी ऊंचा है। वह सिर्फ एक रूटीन चेकअप था जिसे कुछ तोतों ने टीआरपी के चक्कर में बहुत बड़ा मेडिकल क्राइसिस बना दिया। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए दुआ जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप बॉलीवुड की ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।